नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। नशा मुक्ति एवं मादक पदार्थ की रोकथाम को लेकर झारखंड सरकार काफी प्रखरता के साथ कार्य कर रही है। नशा मुक्त झारखंड का निर्माण राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इसी कड़ी में बुधवार को रांची के मोराबादी मैदान में मादक पदार्थों के विरुद्ध राज्य स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में झारखंड सरकार मुख्यमंत्री चंपई सोरेन मुख्य रूप से उपस्थित थे। उनके साथ झारखंड सरकार के मंत्री एवं कई पदाधिकारी कार्यक्रम में मौजूद थे। कार्यक्रम में नशे के विरुद्ध विभिन्न गतिविधियों के तहत युवाओं के द्वारा साइकिल रेस एवं मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि नशा युवाओं के भविष्य को अंधकार में डाल रहा है, जिससे राज्य भी अंधकार में चला जाएगा। इसीलिए हर हाल में राज्य को नशा मुक्त बनाना है। उन्होंने कहा कि नशा की तस्करी करने वालों को किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। आने वाले दिनों में झारखंड को नशा मुक्त बनाना ही हमारा संकल्प है। चलिए, अभी हमारे उपायुक्त महोदय के द्वारा फ्लैग ऑफ हो रहा है। आप लोग जैसे ही फ्लैग ऑफ होगा धीरे धीरे आप लोग टकराएंगे, है ना, आराम से जाना। स्टार्ट, धीरे धीरे। क्रम में हम लोग हैं जो प्रदेश को हम लोग नशा से हम लोग को बचाना है। उन्नीस तारीख को हम लोग शुरुआत के जब यहाँ नशा के संबंध में जानकारी दिया, जागरूकता का हम लोग अभियान चलाया, एक एक आदमी को समझाने का प्रयास हुआ। हर तरह के कहीं श्रृंखला को बना के, कहीं प्रचार प्रसार करके, ये क्या है, ये समाज को कैसे वो नष्ट हो गई, भविष्य को कैसे विद्यार्थी या युवा को कैसे नष्ट होगा उनका कदम, नशा से कैसे हम लोग बचेंगे और अच्छा हम लोग प्रदेश निर्माण करेंगे, ये सोच है। इस कार्यक्रम में उपस्थित श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता और मुख्य सचिव एल खियांगते ने युवाओं से नशा से दूर रहने की अपील की। कहा कि झारखंड को नशा मुक्त बनाने में सभी अपना सहयोग अवश्य दें। आज नशा मुक्त झारखंड बनाने के लिए झारखंड सरकार ने राज्य से लेकर प्रमंडल स्तर तक, जिला स्तर तक, प्रखंड स्तर तक, पंचायत स्तर तक, गांव-गांव में, टोले-टोले में एक जागरूकता अभियान रथ के माध्यम से किया जा रहा है। और नशा कई तरह का नशा है। एक नशा जो अंधेरे घर को उजाला कर सकता है, दूसरा नशा उजाले घर को अंधेरा कर सकता है। सभी से मेरा अपील है कि दूसरे को प्रचार प्रसार के माध्यम से सहयोग दीजिए कि नशा जो है वो नाश कर देता है। जहरीले नशा से बचे और दूसरे नशा को अपनाएं जो अंधेरे घर को उजाला कर सकता है। एक संकल्प लीजिए कि हमें पढ़ना है, आगे बढ़ना है, IAS बनना है, IPS बनना है, डॉक्टर बनना है, मास्टर बनना है, नेता बनना है, अभिनेता बनना है। इस लक्ष्य लेकर के सभी लोग एक दूसरे के सहयोग दीजिए और सरकार का जो अभी शपथ हुआ, इस संकल्पों को हमें दोहराते हुए पूरा जन जन तक प्रचार प्रसार करना है। और सरायकेला खरसावां जिला के कुकरू प्रखंड के कुमारी गांव में मंगलवार की रात आग लगने से 8 घर जलकर राख हो गए। अगलगी की इस घटना में घर में रखे सारे सामान के साथ बकरी, मुर्गा, बतख आदि भी जलकर राख हो गए। जब तक ग्रामीण कुछ समझ पाते तब तक सब कुछ आग की आगोश में समा चुका था।
सभी पीड़ित परिवारों के पास खाने के लिए अनाज तक नहीं बच पाया और ना ही पहनने को कपड़े ही बचे। सभी पीड़ित सहयोग की उम्मीद में हैं। मिली जानकारी के अनुसार प्रतिदिन की तरह हाथी के डर से ग्रामीण खाना खाकर परिवार के साथ गांव से बाहर स्कूल भवन के ऊपर छत पर सोने के लिए चले गए थे। रात के करीब 12 बजे गाँव में आग की लपटें देखकर ग्रामीण जब गाँव में पहुंचे तो देखा कि 8 घरों में आग लगने से सब कुछ जलकर स्वाहा हो गया है। बताया जा रहा है कि गांव में हाथियों का झुंड आया था। उस समय गांव में बिजली गुल थी। हाथी द्वारा बिजली के तार को तोड़ दिए जाने से बिजली आने पर शॉर्ट सर्किट से घरों में आग लग गई। इस घटना में विनोद महतो, प्रेमचंद्र महतो, मनोज महतो, धर्मू महतो, सुनील महतो सहित 8 ग्रामीणों का घर पूरी तरह से जल गया। सूचना मिलते ही बुधवार सुबह बीडीओ कीकू महतो, मुखिया आदि गांव पहुंचे व जायजा लिया। पीड़ित परिवार ने आपदा प्रबंधन से उचित मुआवजा देने की मांग की है। तो मैं सूचना पाकर सुबह सुबह आए और इन लोगों से पूछताछ की कि इस तरह की घटना हुआ नहीं हुआ। कुछ दिन 2-4 दिन से यहाँ पर हाथी रह रही है, उसके चलते वो शॉर्ट सर्किट हाथी ने किया और ये लोगों का अभी रहने का भी कुछ घर नहीं है। तो मैं आके हम जितना हो सके उतना सहयोग करने का वादा किए हैं। मैं विभाग से भी अनुरोध करना चाहते हैं कि जो भी इन लोगों की क्षतिपूर्ति है इस दुख की घड़ी में सबको मिल के इन लोगों का साथ सहयोग के तौर पर इन लोगों का व्यवस्था किया जाए और जो भी समस्या है हम लोग रखने के लिए तैयार हैं। हमारे घर जलने के बाद अभी जिस रास्ते पे हम लोग आए हैं कि हम लोग अभी खाने का भी कुछ भी नहीं बचा है। तो विभाग से हम यही निवेदन करना चाहेंगे कि हम लोग को तत्काल अभी खाने का कुछ व्यवस्था कर दे और ड्रेस का भी कुछ, कपड़ा का भी कुछ उपलब्ध करा दे, क्योंकि हम लोग का पास कपड़ा भी नहीं जो पहन के था एक ही ड्रेस था जो रात को पहन के गया था, वही ड्रेस है, लेकिन अभी नहाने के बाद और कुछ पहनने का कपड़ा नहीं है। तो विभाग से यही हम निवेदन करना चाहेंगे, हम लोग को तत्काल ये चीज़ व्यवस्था करें। वहीं सरायकेला जिले के चांडिल प्रखंड के चाकुलिया निवासी और झामुमो सुप्रीमो सीबू सोरेन के छोटे भांजे अनूप टुडू का सोमवार को निधन हो गया। अनूप टुडू के निधन की खबर से पूरे चांडिल क्षेत्र में शोक की लहर है। मंगलवार को उनके पैतृक गांव चाकुलिया में उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। दिवंगत अनूप टुडू राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एवं झामुमो सुप्रीमो सीबू सोरेन के छोटे भांजे एवं पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के फुफेरे भाई थे। अंतिम संस्कार में झारखंड सरकार के मंत्री बसंत सोरेन, ईचागढ़ विधायक सविता महतो, झामुमो के केंद्रीय सदस्य गुरुचरण किस्कू, चारू चांद किस्कू, वरिष्ठ झामुमो नेता सुखराम हेम्ब्रेम, झामुमो जिला अध्यक्ष सुबीन महतो, सचिव बुद्धेश्वर मार्डी, भाजपा के रमेश हांसदा समेत अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। सभी ने पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि दी। बता दें कि दिवंगत अनूप टुडू महीनों से किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे और लगातार नियमित डायलिसिस भी चल रहा था। सोमवार शाम को अचानक तबीयत बिगड़ने लगी तो उन्हें जमशेदपुर के ब्रह्मानंद हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और सरायकेला छऊ गुरु पद्मश्री स्वर्गीय पंडित गोपाल प्रसाद दुबे की जयंती पर कलाकारों ने उन्हें याद किया। इस मौके पर छऊ नृत्य से जुड़े सभी कलाकार उनके आवास त्रिनेत्र डांस सेंटर पहुंचे और उनकी तस्वीर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही उनकी याद में एक सुंदर छऊ नृत्य पेश किया गया। बता दें कि पंडित गोपाल प्रसाद का वर्ष 2022 में 63 साल की उम्र में ही निधन हो गया था। सरायकेला छऊ नृत्य को क्लासिक छऊ नृत्य का दर्जा दिलाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। पंडित स्वर्गीय गोपाल प्रसाद दुबे के भाई सुनील दुबे तथा स्वर्गीय गोपाल प्रसाद दुबे की पत्नी सुनैना दुबे भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थी। उन्होंने बताया कि सरायकेला छऊ को नृत्य को ऊंचाई तक ले जाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। स्थानीय कलाकार इसे कभी भुला नहीं सकते। आर्टिस्ट एसोसिएशन के सुनील दुबे ने कहा कि छऊ नृत्य को ऊंचाई तक ले जाने में उन्होंने काफी मेहनत की थी। मेहनत की बदौलत ही उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से नवाजा गया था। कार्यक्रम में राज तेंदुरत
देबू दुबे, सीनियर फेलोशिप निवारण महतो एवं अन्य कलाकार उपस्थित थे। हमारे अग्रज पंडित गोपाल प्रसाद दुबे पद्मश्री हम लोगों के बीच नहीं रहे थे। उनकी आज बर्थडे है। तो आज के इस बर्थडे में हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि उनके बताए हुए रास्ते पे चलें और सरायकेला छऊ को इतनी ऊंचाई तक ले जाएं कि कोई सोच भी ना सके। और सरायकेला छऊ को इस बार भारत सरकार के द्वारा क्लासिकल मान्यता भी मिल गई है। तो मैं चाहूँगा कि उनका इसमें बहुत बड़ा काफ़ी योगदान रहा है। और सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा पर आस्था के साथ भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि अयोध्या में बना राम पथ पहली बारिश में बह गया। मंदिर के महंत शैलेंद्र दास ने दावा किया है कि अन्य निर्माण में भी भ्रष्टाचार हुआ है। भ्रष्टाचार का ही परिणाम है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा अयोध्या और उसके आसपास की सीटें हार गई। उन्होंने कहा कि बगैर निर्माण पूरा किए मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई। शंकराचार्यों ने भी चेतावनी दी थी। ये सच्चे राम भक्तों का अपमान है। हम भगवान श्री राम को भीगने नहीं देंगे। जरूरत पड़ी तो कार सेवा देने को भी तैयार हैं। भाजपा को आस्था के साथ खिलवाड़ अब महंगा पड़ने लगा है। उन्होंने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें भी मंदिर को लेकर भी कुछ बोलना चाहिए। बाबूलाल मरांडी जब सीएम थे, कोदाई बांध उद्घाटन के पहले ही बह गया था। रघुवर राज में कोनार डैम को चूहे कतर गए थे। मोमेंटम झारखंड का घोटाला भी इसी दौरान हुआ। बिहार में 7 दिन में 3 पुल बहे। रघुवर राज में कोनार डैम को चूहे कुतर गए थे। मोमेंटम झारखंड का घोटाला भी इसी दौरान हुआ। बिहार में 7 दिन में 3 पुल बहे। हरमू नदी का नाला भी भाजपा के शासनकाल में बनाया गया। एनडीए राज में घोटालों की लंबी सूची है। समय आने पर उसे जारी किया जाएगा। 9 और 10 सितंबर याद कीजिए। उस दिन समिट के बाद 12 सबके जुबान पे एक ही बात आता है, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। कुछ बातें आप लोगों को भी याद दिलवा दूं कि जो अभी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष है और उनका इस राज्य के प्रधान मुख्यमंत्री होने का भी उनको अवसर प्राप्त हुआ। उनके मुख्यमंत्रित्व काल में ही आप लोगों ने देखा होगा कि उनका जो गृह प्रखंड है कोदाई बाग में किस प्रकार से पुल उद्घाटन के पहले ही डर गया था। फिर कोनार डैम को कहा गया जो रघुवर दास जी के समय में कि चूहा कुतर गया। ये राम के नाम पर वोट मांगते हैं, लेकिन राम मंदिर के निर्माण में जो जमीन खरीद में जो लूट हुई, सारी चीजें सामने आई। लोगों के आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया। अब बारिश अभी तक आई नहीं, पूरा मॉनसून बाकी है। जब मॉनसून आएगा तो क्या स्थिति होगी, क्या भयावह रूप लेगा, ये कल्पना से परे है। और रांची पुलिस को नशे के कारोबारियों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने विधानसभा और अरगोड़ा थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर 2 महिला समेत कुल 5 लोगों को ब्राउन शुगर की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। इनके पास से 1000 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद हुआ है। पूछताछ के बाद 5 आरोपियों को मंगलवार शाम न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन में बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि विधानसभा थाना क्षेत्र के नयास राय कल्लू मैदान के पास शिशुपाल लोहरा, उसकी पत्नी आरती देवी और मां कर्मी देवी सहित पूरा परिवार ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री करता है। इस सूचना के बाद हटिया डीएसपी पीके मिश्रा के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन कर इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। जांच के दौरान घर के ऊपर वाले कमरे में रखे पुराने कूलर से 900 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किया गया। इन लोगों ने ब्राउन शुगर को कूलर में एक काला प्लास्टिक में छुपा रखा था। एसएसपी ने बताया कि दूसरा मामला अरगोड़ा थाना क्षेत्र का है। सूचना मिली थी कि कटरू बोखाबाड़ी बगीचा टोली के सामने अवैध रूप से ब्राउन शुगर और अन्य नशीले पदार्थ की खरीद बिक्री की जाती है। इस सूचना पर अरगोड़ा पुलिस ने बगीचा टोली के पास छापेमारी कर ब्राउन शुगर के 2 कारोबारियों मोहम्मद अताउल्लाह और शमीम अंसारी को पकड़ा। इनके पास से 100 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किया गया। जो रांची शहर में जो ब्राउन शुगर के जो मुख्य धंधेबाज हैं उन पर लगातार कार्रवाई हो रही है और इस क्रम में अरगोड़ा थाना क्षेत्र में और विधानसभा थाना क्षेत्र में दोनों जगह पर से गिरफ्तारियां हुई है और भारी मात्रा में ब्राउन शुगर बरामद हुआ है। विधानसभा थाना क्षेत्र में एक घर में 900 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद हुआ है, जिसमें उसके पूरे परिवार के लोग संलिप्त हैं इस व्यापार में, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। और यहाँ जो है अरगोड़ा थाना क्षेत्र में कड़रू में बोखाबाड़ी बगीचा टोली है, वहाँ के पास से 100 पुड़िया बरामद हुआ है, उसमें भी 2 अभी गिरफ्तार हुए हैं। इन लोगों ने बहुत सारे महत्वपूर्ण सूत्र दिए हैं जिस पर आगे भी जो है सफलता मिलने की संभावना है। और जो मुख्य मुद्दा है कि जब इन लोगों से पूछताछ हुई, ये बता रहे हैं कि पुलिस के दबाव के चलते कई लोगों ने ये ड्रग्स बेचने का जो धंधा है उसे छोड़ा है। तो ये एक बड़ा ही अच्छा सिग्नल है कि लोग जो है पुलिस के छापेमारी और उसके तनाव में आकर इन सब धंधे को डर के मारे छोड़ रहे हैं। वहीं आसू पार्टी राज्य के सभी 260 प्रखंडों और 51 नगर इकाइयों में हल्ला बोल कार्यक्रम का आयोजन करेगी। ये कार्यक्रम 26 जून से शुरू होगा और 6 जुलाई तक चलेगा। ये जानकारी पार्टी के केंद्रीय मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत ने केंद्रीय कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए दी। उन्होंने बताया कि हल्ला बोल कार्यक्रम के माध्यम से आसू पार्टी राज्यवासियों की आवाज बनेगी। डॉक्टर देवशरण भगत ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकारी कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न, बिजली आपूर्ति में अनियमितता, मनरेगा मजदूरों को मजदूरी न मिलना, पलायन, मानव तस्करी, प्रशासनिक उदासीनता समेत जनमानस की अन्य समस्याओं के खिलाफ नगर आयुक्त और प्रखंड विकास पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। उन्होंने कहा कि आज सरकारी कार्यालयों में जरूरतमंद लोगों का काम नहीं हो रहा है, काम सिर्फ उनका हो रहा है जिनके पास पैसा है। गरीबों को अपने छोटे से काम के लिए कई दिनों तक कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं और वहीं दूसरी ओर जिनके पास पैसा है उनका हर काम आसानी से हो जाता है। आबुआ आवास को इन लोगों ने बबुआ आवास बना दिया है। इस अराजक व्यवस्था के खिलाफ हम हल्ला बोल करेंगे। वहीं आसू पार्टी 30 जून को पूरे राज्य में हूल दिवस मनाएगी। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह के प्रतीक हूल दिवस पर सभी जिला एवं प्रखंड में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा। हार्दिक अभिनंदन करते हैं और मुख्य रूप से आज का जो प्रेस वार्ता करने के पीछे जो ये है कि पूरे प्रदेश की जो हालात है, प्रदेश के बारे में जानना चाहते हैं या प्रदेश के कामकाज के बारे में वास्तविक अगर मूल्यांकन करना चाहते हैं तो आप किसी प्रखंड में जाकर के प्रखंड मुख्यालय में, थाना में ही पता लगेगा कि हकीकत में प्रशासन चल कैसे रहा है। आप बीडीओ ऑफिस में जाइए, आप सीओ के ऑफिस में जाइए, वहीं पता लगता है कि सरकार का कामकाज कैसे चल रहा है। पार्टी उन तमाम वहाँ की सरकार की द्वारा जो चलाई जा रही योजनाएं हैं, उन योजनाओं का जो शिकायत पार्टियों के पास आता है, हमारे बीच में आता है। खासकर सीओ के कार्यालय में म्यूटेशन के लिए आवेदन पड़े हुए हैं, म्यूटेशन नहीं हो रहा है, रसीद नहीं कटता है, रसीद कटवाने के भारी रकम का भुगतान करना है,
मैंने इतना व्यापक भ्रष्टाचार है। इसके साथ ही साथ अबुआ आवास इन लोगों ने चलाया है कि अबुआ आवास के लिए भारी आवेदन लिया। हर पंचायत में द्वार लगा करके सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से आवेदन लिया गया। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका में नशा मुक्ति अभियान के तहत बीडीओ अभय कुमार द्विवेदी द्वारा +2 विद्यालय हिंसडा में जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान बच्चों के अभिभावक भी उपस्थित थे। सभी को नशे से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में बताया गया। वीडियो ने कहा कि नशा मुक्त समाज की हम तभी कल्पना कर सकते हैं जब हम नशा को ना कहेंगे, नशा से दूर रहेंगे और एक स्वच्छ माहौल में जीवन यापन करेंगे। परिवार का एक व्यक्ति भी अगर नशा करता है तो पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। इसलिए आज के समय में जरूरत है कि हम नशा से दूर रहें। उपस्थित अभिभावकों, छात्र छात्राओं एवं शिक्षकों के बीच जागरूकता अभियान चलाकर सभी को नशा मुक्ति को लेकर शपथ दिलाई गई। उनसे अपील की गई कि वे सभी नशे से दूर रहेंगे और अपने आसपास के छात्र छात्राओं एवं पड़ोस के लोगों को नशा से दूर रहने की सलाह देंगे ताकि एक स्वस्थ समाज की कल्पना की जा सके। जो उसके जो सबसे सॉफ्ट टारगेट होते हैं बच्चे, तो 10+2 के बच्चों को खास करके मैं ध्यान दे रहा हूँ और स्कूलों में घूम रहा हूँ और बच्चों को, उनके पेरेंट्स को और टीचरों को, तीनों को ले करके मैं प्रयास कर रहा हूँ कि उन्हें समझाऊँ और हर पहलू को समझा रहा हूँ कि नशा का क्या है, कैसे बचा जा सकता है, समाज को कैसे बचाया जा सकता है। और इसमें शिक्षकों का और समाज के बड़े बुजुर्गों का और पेरेंट्स का क्या योगदान हो सकता है। बच्चों को हर पहलू समझाने में वो समझ भी रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस भी कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि हमारे यहाँ गरीब जनता है और बच्चों को पढ़ा रही है इस आशा में कि हम तो गरीब हैं, हमारे बच्चे कुछ अच्छा कर पाएँ और सरकारी योजनाओं का लाभ ले पाएँ और सरकार का एक अहम हिस्सा बन पाएँ। इधर चक्रधरपुर के कुदली बाड़ी शमशान घाट के पास नगर परिषद द्वारा रोजाना दर्जनों टन कचरा फेंके जाने का स्थानीय लोगों ने विरोध किया था। कचरे की दुर्गंध से लोग काफी परेशान थे। पिछले दिनों इस मामले को लेकर गिरिराज सेना ने भी कड़ा विरोध जताया था। अब इस विरोध का असर भी होता हुआ नजर आने लगा है। लगातार विरोध करने के बाद चक्रधरपुर नगर परिषद कार्यालय नींद से जागी है। नगर परिषद ने डंपिंग यार्ड में जमे कचरों का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण के लिए अवचल नगर महाराष्ट्र की कंपनी लिक्सी वेस्ट मैनेजमेंट को 3 करोड़ रुपए में टेंडर दिया है। इसी कड़ी में शमशान घाट डंपिंग यार्ड में जमे कचरों का निस्तारण के लिए कंपनी द्वारा कार्य शुरू कर दिया गया है। कंपनी ने सबसे पहले जेसीबी मशीन लगाकर कचरों की छटनी करना शुरू कर दिया है। स्वयं नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी राहुल कुमार यादव, सिटी मैनेजर निशांत कुमार, सहायक अभियंता सलमान हैदर कार्यस्थल पर मौजूद होकर कार्य को देखते रहे और कंपनी को कई दिशा निर्देश भी दिया। कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि डंप किए गए कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण के लिए कंपनी को टेंडर दिया गया है। 3 माह के अंदर कचरों को खाद में तब्दील किया जाएगा। खाद के साथ साथ कार्य में उपयोग आने वाली वस्तुएं जैसे शौचालय आदि भी बनाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि शुरुआती दौर में कंपनी द्वारा डंपिंग यार्ड में जमे कचरों की छांटनी की जा रही है। जल्द ही डंपिंग यार्ड में मशीन लगाकर कचरों में खाद्य बनाई जाएगी। इसका टेंडर हुआ था, राष्ट्रीय कंपनी अवचल नगर कंपनी वो लोग इसका टेंडर किया था। उनको ऑर्डर मिला था यहाँ पे डंपियार्ड का वैसे जो यहाँ पे इसको प्रोसेसिंग की और आज से ये लोग यहाँ पे काम शुरू किया और मेरा क्या अंदर काम करोगे। 25 जून 1975 को कांग्रेस के शासनकाल में लगाए गए आपातकाल की याद में भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस दिवस को काला दिवस के रूप में मनाया गया। झारखंड सहित पूरे देश के सभी जिला मुख्यालय में भाजपाइयों ने काला बिल्ला लगाकर सांकेतिक रूप से विरोध जताया। इसके साथ ही संगोष्ठी का आयोजन कर लोगों को आपातकाल की परिस्थितियों से अवगत कराया गया। चाईबासा में भी मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में भी संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश उपाध्यक्ष बड़कुंवर गागराई, जिलाध्यक्ष संजय पांडे, प्रदेश कार्यकारिणी समिति के सदस्य जटाशंकर पांडे, पूर्व विधायक जवाहरलाल बांड्रा और गुरुचरण नायक सहित अन्य नेताओं ने आपातकाल के दौरान जो परिस्थितियां थी उनके बारे में चर्चा की।
पत्रकारों से बात करते हुए जटाशंकर पांडे ने कहा कि हमेशा से संविधान का गला घोंटने वाली कांग्रेस पार्टी दूसरों पर आरोप लगाती है, जबकि कांग्रेस की राजनीति ही झूठ और छल कपट पर आधारित है। इसने हमेशा से देश की जनता को छलने का काम किया है। लगभग 7 लाख लोगों को बेघर किया गया और उस समय जिनका घर टूटा था वो सभी गरीब लोग थे। तो इमरजेंसी के दौरान पब्लिक इतना त्रस्त था, लोग इतना त्रस्त थे कि लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि जब भी चुनाव होगा हम लोग कांग्रेस को परास्त करेंगे। और 21 मार्च 1977 को जब इमरजेंसी वापस हुआ, नेता लोग भी जेल से बाहर है और जब चुनाव की घोषणा हुई तो जनता पार्टी के नेतृत्व में चुनाव हुआ और कांग्रेस की बुरी तरह से हार हुई। उस समय इंदिरा जी रायबरेली से चुनाव हार गए, संजय जी अमेठी से हार गए। वो परिस्थिति हम लोग के बीच में, लोगों के बीच में इतना उत्साह। इधर सरायकेला जिले के आदित्यपुर आरआईटी थाना अंतर्गत रोड नंबर 4 स्थित एक मकान में रहने वाले 2 भाइयों के बीच संपत्ति को लेकर चल रहा विवाद बुधवार को थाना पहुंचा। इस मामले में एक पक्ष ने पुलिस से शिकायत की है। इस मामले में छोटे भाई अनिल शर्मा ने अपने बड़े भाई मनीष शर्मा के खिलाफ आरआईटी थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई है। अनिल शर्मा ने आरोप लगाया है कि उनके बड़े भाई ने उनके ऑफिस में आकर हाथापाई की, सामान को नुकसान पहुंचाया और उन्हें जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने आरोप लगाया कि आए दिन उनके बड़े भाई द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है, साथ ही हाथापाई करने की साजिश रचते रहते हैं, जिसके लिए 1 महीना पूर्व ही आरआईटी थाना में इसकी लिखित शिकायत भी की गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी रेशमा शर्मा के साथ भी हाथापाई की गई है। वहीं उनकी मां और बड़े भाई द्वारा घर का दरवाजा भी बंद कर घर में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी गई थी। फिलहाल पुलिस द्वारा घर का दरवाजा खुलवाकर परिवार के सदस्यों को घर में प्रवेश करा दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सुबह संपत्ति विवाद के चक्कर में मेरा बड़ा भाई जिसका नाम मनीष शर्मा है आया, मेरे ऑफिस में तोड़ फोड़ किया, गाली गलौज किया, हाथापाई किया, जान से मारने का धमकी भी दिया। साथ में मेरी वाइफ के साथ में भी हाथापाई किया है। मेरा कार्यालय मेरे घर के नीचे में ही है। मेरे साथ में क्या वो हाथापाई के आए दिन वो गाली गलौज करते रहता। 1 महीना पहले भी रात में इसी तरह गाली गलौज किया था। रात में खाना गाड़ी मुझे PCR बुलाना पड़ गया था अपनी सेफ्टी के लिए। मैंने 1 महीना पहले लिखित आवेदन भी दिया है आरआईटी थाना में कि हाँ इस तरह से मेरे साथ में होता है। और अभी क्या है कि मेरे भाई के बहकावे में मेरी माँ मेरे घर का दरवाज़ा नहीं खोल रही है। मेरा 8 साल का छोटा सा बच्चा है, उस बच्चे को लेकर के हम अभी कहाँ रहेंगे और कहाँ जाएंगे। मेरे सामने में इसीलिए हम अभी जाकर के थाना में एक FIR के लिए लिखित आवेदन देकर के आए कि इसके ऊपर में कार्रवाई किया जाए। और कुल्हान विश्वविद्यालय NSUI अध्यक्ष वीर सिंह बालमुच्चू और जिला अध्यक्ष विवेक विशाल के नेतृत्व में चाईबासा में नीट और नेट की परीक्षा में हुई धांधली का विरोध किया गया। इस दौरान विश्वविद्यालय से लेकर तांबू चौक तक रैली निकाली गई और केंद्र सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान NSUI ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन किया। छात्र नेताओं का कहना था कि जिस तरीके से नीट के रिजल्ट में धांधली कर छात्रों के साथ अन्याय किया गया और UGC नेट पेपर लीक करने जैसी चीजें हुई हैं, वो भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। कार्यक्रम में जिला महासचिव अनीश कुमार गोप, जिला महासचिव समीर संदीप पिंगुआ, युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रीतम बंकीरा समेत काफी संख्या में छात्र मौजूद थे। धर्मेंद्र प्रधान मुर्दाबाद, 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 छात्र विरोधी मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।